गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू हिडन क्लासेस। जैसा कि हमने तय किया था कि इस बार हम लोग अमाइनो एसिड से जुड़े क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। हमने अभी तक अमाइनो एसिड्स में ऑल द 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स वो पढ़ा। इसके अलावा जितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग्स थे वो पढ़ा, हाइड्रोपैथी इंडेक्स, हाइड्रोफिलिक्स इंडेक्स और एब्जॉर्बेंस भी देखा कि ट्रिप्टोफान का, फेनिलएलनिन का और टायरोसिन का कैसा एब्जॉर्बेंस रहता है। अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस, है ना। हमने ये भी देखा अल्फा हेलिक्स में स्टेबिलिटी कौन बनाता है, ग्लाइसिन बनाता है, एलानिन बनाता है ना। तो अब हम जा रहे हैं एलन कुछ क्वेश्चंस बनाने, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होगा। ये CSIR नवंबर 2020 का क्वेश्चन है जो ये कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोपेंसिटी एंड रोल ऑफ अमाइनो एसिड्स इन द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहला, इसमें 4 स्टेटमेंट है और इसमें से फिर बताना चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, है ना। तो दोस्तों आप बताइए कि इनमें से कौन दो सही है, और आप दो सही बता सकते हैं तो दो गलत छोड़ ही देना है कि नहीं। तो फिर देखते हैं। Alanine has high frequency of occurrence in the alpha helices. True or false? जैसा कि देखा था कि ग्लाइसिन का कम था और एलानिन का हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी था किसमें, अल्फा हेलिस में, तो ये तो ट्रू हो गया। Proline has the highest frequency of occurrence in the alpha helix. No, it is false. Proline का बीटा टर्न में था। The X1 does not have the effect of helix propensity of serine, threonine and valine. इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, चलिए कोई बात नहीं। Peptide bonds involving nitrogen of proline may display cis trans isomerism. हाँ भाई, तो पेप्टाइड बॉन्ड इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन ऑफ प्रोलीन में डिस्प्ले सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये तो ट्रू है क्योंकि ये एन बॉन्ड पे क्या करता है, सिस और ट्रांसफॉर्म करता है ना। तो इसमें से कौन कौन ट्रू हो गया, एक तो ए और दूसरा डी। ये जो तीसरा वाला है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे जब हम पेप्टाइड्स पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर दो स्टेटमेंट सही है, ए एंड डी। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, ए एंड डी। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। ये CSIR जून 2018 का है। Which of the following peptides, ध्यान दीजिएगा, which of the following peptides can coexist in both cis and trans conformation। तो cis and trans conformation अमाइनो एसिड में सिर्फ कहाँ होता है, सिर्फ वहीं पर होता है जहाँ प्रोलीन होता है। तो हम पहले ही देख लेंगे प्रोलीन कहाँ कहाँ पर है। एक तो यहाँ है प्रोलीन और एक प्रोलीन यहाँ पर है। लेकिन अब बात करते हैं कि सिस और ट्रांस कौन कर सकता है। तो हमने ये भी बात की थी अमाइनो एसिड में कि जब प्रोलीन अगर इनिशियल पेप्टाइड्स में होगा, यानी कि जब वो फर्स्ट पेप्टाइड होगा, तो वो किसी तरह का पेप्टाइड फॉर्म ही नहीं कर सकता है ना। अगर प्रोलीन को पहला अमाइनो एसिड रखे पेप्टाइड के लिए तो वो कभी फॉर्म नहीं कर सकता है। तो यानी कि ये तो ऐसे ही हट जाएगा। दूसरा क्या बचा, प्रोलीन बीच में है और ये सिस और ट्रांस दोनों में फॉर्म कर सकता है। सो आंसर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑफ गेट 2018। क्या कह रहा है जरा देखते हैं, और ये आपके लिए कितना आसान है। जो अभी तक आपने इन दो क्लासेसों में देखा या जाना, ये आपके लिए बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, और अभी तक आपने अगर पुराने क्लासेस को नहीं देखा है, अमाइनो एसिड्स पे क्लासेस आपने नहीं देखा है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे होगा, उस पे आप क्लिक कीजिएगा और आप पुराने क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सो which one of the following amino acid is responsible for the intrinsic fluorescence of protein। ध्यान देंगे क्या कह रहा है, इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि कौन सा अमाइनो एसिड है जो प्रोटीन के इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो फ्लोरोसेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, जैसा कि पढ़ा था या जाना था। तो एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन कौन होते हैं,
एरोमेटिक अमाइनो एसिड होते हैं हमारे टायरोसिन, फेनाइल एलानिन और ट्रिप्टोफान। इनमें से कोई भी है क्या यहाँ पर? देखे तो है तो। सो ट्रिप्टोफान विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद देखिए कितना आसान है ये, है ना। बस हमें ये पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कौन है। एरोमेटिक में हमने बात की थी सेकंड क्लास में कि एरोमेटिक कंपाउंड में ये तीन आते हैं और ये तीनों के तीनों में से एक ये कौन है? ट्रिप्टोफान है रिस्पांसिबल। तो ट्रिप्टोफान विल बी रिस्पांसिबल फॉर द इंट्रिंसिक फ्लोरोसेंस ऑफ प्रोटीन। अब हम बात करते हैं, देखिए which one of the following amino acid has 3 ionizable groups, है ना, 3 ionizable groups। तो हमने बात की थी, चलिए सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तुरंत पता चल जाएगा, है ना। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर अगर बना है, लीजिए यहाँ पे कितना आयनाइजेबल ग्रुप है? एक और दो। ये दो जो ग्रुप है हमारे क्या है? आयनाइजेबल है ना। अब हम बनाते हैं क्या, किसकी? ल्यूसीन की बनाते हैं, है ना। तो देखते हैं, लीजिए ल्यूसीन में भी क्या क्या है? एक H3N+ और COO-, बाकी और कहीं तो हमें दिख नहीं रहा आयोनिक ग्रुप कहीं पर, है ना। वैलिन में देखते हैं, है ना। ओह सॉरी, दैट इज ल्यूसीन। वैलिन में भी क्या देखते हैं कि वैलिन में एक ये नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर एक इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर आयनाइजेबल ग्रुप तो हमें मिलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं लाइसीन की, है ना। तो लाइसीन की बात करते हैं। तो लाइसीन का क्या होता है? अगर आपने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है और वहां जाके देख सकते हैं, या फिर ये तो जरूरी हो जाता है कि आप अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद रखें। तो अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन, एप्सिलॉन कार्बन और फाइनली एप्सिलॉन कार्बन पे हमारा क्या होता है? एप्सिलॉन कार्बन के साथ हमारा होता है NH3+, है ना। तो यहां पर देखिए कि यहां पर क्या क्या है? एक आयनाइजेबल ग्रुप ये, यहाँ पे एक आयनाइजेबल ग्रुप ये और एक आयनाइजेबल ग्रुप ये ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। सो which one of the following amino acid has 3 ionizable group? Answer will be lysine, right? क्योंकि ये लाइसिन का है स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि अमाइनो एसिड प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन। बाबा रे, मॉलिक्यूलर से क्वेश्चन पूछ दिया, इतना हार्ड क्वेश्चन? बहुत हार्ड है ना। देखते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों कि जब भी डीएनए प्रोटीन का इंटरेक्शन होता है तो डीएनए कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है ना। तो प्रोटीन कैसे चार्ज होना चाहिए इंटरैक्ट करने के लिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, क्या एलानिन पॉजिटिव है? ना, एलानिन पॉजिटिव नहीं है। प्रोलीन पॉजिटिव है ना? बिल्कुल नहीं। पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज? अब डीएनए नेगेटिव है तो नेगेटिवली चार्ज के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकता, रिपेल ही कर देगा, दूर चला जाएगा। तो बचा कौन? पॉजिटिवली चार्ज। तो आंसर विल भी क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज, है ना। देखिए कितना जल्दी आपने क्वेश्चन बना दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन बनाना नहीं होता है, हमें बस एनालाइज करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड सब्स्टिट्यूशन, मतलब उस अमाइनो एसिड की जगह पे कोई दूसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा।
तो कौन से अमाइनो एसिड पे, मतलब कौन सा वैसा सब्स्टिट्यूशन होगा, मतलब कि उस जगह पे कौन सा ऐसा दूसरा अमाइनो एसिड आ जाएगा जो लार्जेस्ट चेंज इन प्रोटीन कन्फर्मेशन, जो प्रोटीन के कन्फर्मेशन में चेंज कर दे, यानी उसके आकार में चेंज कर दे, है ना, उसके स्ट्रक्चर में चेंज कर दे। तो देखते हैं फेनाइलएलानिन और आइसोल्यूसिन। अगर हम बात करें फेनाइलएलानिन और आइसोल्यूसिन की, तो फेनाइलएलानिन और आइसोल्यूसिन क्या थे दोस्तों? तो फेनाइलएलानिन आइसोल्यूसिन हमारे नॉन पोलर थे। चलिए ठीक है, एक में एरोमेटिक रिंग है, एक में एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो क्या ज्यादा का चेंजेस हो सकता है क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा बस फ्लोरोसेंस दे सकता है, अगर फ्लोरोसेंस हट सकता है प्रोटीन में, बट कंफर्मेशन में चेंजेस मुझे नहीं लगता है। अब बात करते हैं सेरीन और थेरोनिन की बात करते हैं। तो सेरीन और थेरोनिन में क्या था? दोनों में ही हमारा क्या था? हाइड्रोक्साइल ग्रुप था, और दोनों के दोनों पोलर थे हमारे। तो यहां पर तो बिल्कुल चांसेस नहीं बनता है कि कुछ चेंज भी हो। ग्लूटामिक एसिड से टायरोसिन, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, जहां पे हर अमीनो एसिड का क्या था, एक कोडिंग था, है ना। तो ये ग्लूटामिक एसिड है और ये टायरोसिन, यानी ग्लूटामिक एसिड से किस में चेंज कर दिया जा रहा है? टायरोसिन में। तो टायरोसिन अगर है तो टायरोसिन भी हमारा क्या? OH, यानी कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप है उसमें। ग्लूटामिक एसिड में भी COOH, उसमें भी हाइड्रोक्साइल ग्रुप तो है ही, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। तो दोनों का दोनों पोलर है, तो यहां पर भी चार्जेस में चेंज नहीं हुआ है, पोलैरिटी में चेंज नहीं हुआ है, कंफर्मेशन में चेंज हो जाएगा क्या? बहुत कम उम्मीद है, बहुत बहुत कम उम्मीद है। यहां पर देखते हैं, ये तो भाई है क्या, ये है हमारे पोलर और ये है क्या? नॉन पोलर। पहली बात, यहां पर हो सकते हैं चार्ज आयोनाइज्ड, यहां पे कोई आयोनाइज्ड और चार्ज नहीं हो सकते हैं, है ना। तो अगर पोलार से नॉन पोलार में या फिर चार्ज से अनचार्ज में अमीनो एसिड जाएगा, तो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहां पर क्या हो, कंफर्मेशन में चेंज हो जाए, स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, यहाँ पे पोलैरिटी भी चेंज हो रही है और चार्ज भी चेंज हो रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में मैं तो इस पे जाऊंगा, ये सही है क्या? आप हमें बताएंगे, है ना, जरूर से कमेंट करेंगे इस पे, है ना, कि ये सही है या गलत है। मुझे तो लगता है कि यही सही हो। अब हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि गेट 2012 ऐसे बैंगलोर और गेट 2003 का क्वेश्चन है, और ये सारे बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे मुझे इसमें से फेवरेट जो लगा है वो है 7th क्वेश्चन। देखते हैं वो क्यों फेवरेट बना मेरा, है ना। कह रहा है कि अ प्रोटीन इज फॉस्फोराइलेटेड एट अ सेरीन रेसिड्यू, मतलब कि सेरीन का क्या फॉर्मूला था, जानते हैं? कुछ ऐसा था, है ना। कुछ ऐसा था। तो सेरीन में जो सेरीन रेसिड्यू है ना, उसको क्या किया गया है? फॉस्फोराइलेट किया गया है। चलिए फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, है ना, फॉस्फोराइलेट किया गया। तो कह रहा है कि अ फॉस्फोराइलेटेड मिमिक, मतलब इसके जगह पे ऐसा क्या, अ फॉस्फोराइलेटेड मिमिक प्रोटीन कैन बी जनरेटेड बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट सेरीन विद, कहने का मतलब है कि ये जो सेरीन रेसिड्यू है, इसको किसके साथ हम हटा के इसके जगह पे ले आए कि वो इसको क्या करे, मिमिक करे, यानी फॉस्फोराइलेटेड को क्या करे, मिमिक करे। तो फॉस्फोराइलेटेड में दोस्तों क्या देखा है कि यहाँ पे क्या था, फॉस्फेट लगा हुआ, यानी कि कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज है तो क्या थेरियोनिन ले आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि सिर्फ थेरियोनिन लाएंगे तो फिर फॉस्फोराइलेशन अलग से हमें करना पड़ेगा, जबकि सेरीन और थेरियोनिन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों में हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। लेकिन जैसे सेरीन को फॉस्फोराइलेट किया गया, इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, फॉस्फोराइलेट करना पड़ेगा। इसमें अभी चार्ज नहीं दे सकता, डायरेक्टली चार्ज नहीं देगा वो,
या तो हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा तभी वो वैसा दे सकता है। लेकिन अगर हम एलानीन लगाते हैं तो ये तो नॉन पोलर है, चार्ज की तो यहाँ बात ही हम नहीं करेंगे। यहाँ पे दो ही चार्ज होते हैं, दो आयनाइजेबल ग्रुप होते हैं, एक COO- और एक NH3, इसके अलावा तो और कुछ होता नहीं है। किसमें? एलानीन में। हमें यहां पर चार्ज चाहिए साइड चेन में। चलिए ग्लाइसिन की बात करें तो वहां तो भाई बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ सकता है? एस्पार्टिक एसिड में। हाँ जी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एस्पार्टिक एसिड में अगर हम बात करते हैं, है ना, तो एस्पार्टेट में क्या होता है, यहाँ पे C होगा, CH2 होगा, और यहाँ पे COO- होगा, O- मिमिक कर देगा। ध्यान रहे, थेरेनीन को इसलिए नहीं रख सकते हैं क्योंकि वो OH था, ऑक्सीडाइज करना पड़ता उसको, मिमिक उसके जगह पे रिप्लेस कर देते। यहाँ पे ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, एस्पार्टेट है ना, तो जाहिर सी बात है कि दिस एस्पार्टेट विल मिमिक द फॉस्फोमिमिक प्रोटीन होगा, है ना, तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अधिकतर लोग सोचेंगे थेरेनीन होगा, ऐसा नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स, है ना, हमारे पास कुछ सेट्स होंगे, फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स pick the one that contains exclusively hydrophobic amino acid। तो दोस्तों याद होगा आइसक्रीम, वनीला, है ना, लीटस, फालूदा, चाट आएंगे, ये हमारे हाइड्रोफोबिक ग्रुप थे। और ये सारे के सारे कौन से आपके सेट्स में दिख रहे हैं, जरा देखिए तो, 5 सेकंड देता हूं, जरा देखिए और मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा कि इसमें से कौन सा आंसर होगा, है ना। तो देखिए DEKRS, ओ माय गॉड, नहीं है, इसमें से कोई नहीं है। DEKRS कुछ भी नहीं है, ना एस्पार्टेट है, ना ग्लूटामिक एसिड है, ना आर्जिनिन है, ना सेरीन है। इधर देखते हैं, आर्जिनिन, फेनिलएलनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफान और एस्पारेजिन, ये भी नहीं है। फेनिलएलनिन तो है, तो क्या सिर्फ एक पे हो जाएगा? एक्सक्लूसिवली बोल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ किसके सेट हो, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड के हों, तो सिर्फ फेनिलएलनिन हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है, बाकी तो नहीं है। ट्रिप्टोफान भी है हमारा हाइड्रोफोबिक, एस्पारेजिन और आर्जिनिन तो बिल्कुल नहीं है, टायरोसिन तो बिल्कुल नहीं है हाइड्रोफोबिक। चलिए अब बात करते हैं, एलानिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फेनिलएलनिन एंड वैलिन है, सारा का सारा है ना। सी नहीं है, बस सिस्टीन नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए सारे के सारे क्या है, हाइड्रोफोबिक है। यहां पर देखते हैं, एलानिन हाइड्रोफोबिक है हमारा, आर्जिनिन हाइड्रोफोबिक नहीं है, फेनिलएलनिन हाइड्रोफोबिक है, ल्यूसीन हाइड्रोफोबिक है, लेकिन ये दोनों हाइड्रोफोबिक नहीं है। लेकिन इसमें सारे के सारे क्या है, हाइड्रोफोबिक हैं। सो हमारा ये सेट कैसा हो जाएगा, एक्सक्लूसिवली हाइड्रोफोबिक। देखा कितना इजी है बनाना, और लोग सोचते हैं कि कितना टफ चीज है। इट इज नॉट टफ, इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू नो। अगर आपको अमीनो एसिड याद है, अगर आपको पता है कि हाइड्रोफोबिक वाले में कौन कौन से अमीनो एसिड आते हैं, कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, है ना। और अगर आपने अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे हैं जो अमीनो एसिड पे थे, तो प्लीज क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए सोचिए, आईएससी बैंगलोर का क्वेश्चन कितने इजीली बना दिया आपने। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड कैन बी इजीली डिटेक्टेबल बाय एब्जॉर्बेंस एट 280 नैनोमीटर। तो दोस्तों हमने बात की थी कि 280 नैनोमीटर पे सबसे जो कम होता है वो फेनिलएलनिन, उससे थोड़ा सा जो ज्यादा होता है वो टायरोसिन, और सबसे हाईएस्ट पे कौन रहता है, ट्रिप्टोफान। लेकिन ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, एब्जॉर्बेंस शो करते हैं, यानी कि तीनों के तीनों क्या होंगे,
डिटेक्टेबल। तो देखिए कौन कौन सा डिटेक्टेबल है, देखते हैं। ट्रिप्टोफान, टायरोसिन और फेनिलएलनिन कहाँ कहाँ है? टायरोसिन है। ट्रिप्टोफान यहां पे मिल गया, यहां पर भी ट्रिप्टोफान मिल गया, यहां पर ना Y है ना W है और नहीं F है ना। तो इन सभी सेट में अगर देखा जाए तो 1, 2 और 4। दोस्तों ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, और देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को निकालने के लिए कितना टाइम लगा, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड। 2 से 3 सेकंड में हमने बस ये ढूंढ लिया कि कौन कौन से क्या है, एब्जॉर्बेंस शो करते हैं किस पे, 20 नैनोमीटर पे। हमें आंसर मिल गया, हमें देखना ही नहीं पेप्टाइड चेन में कौन कौन सा है, हमें बस वो 3 ढूंढने जिसकी जरूरत है हमें आंसर की खोज के लिए। ये 3 ढूंढ लिया, टायरोसिन टायरोसिन ट्रिप्टोफान ट्रिप्टोफान, हो गया मेरा काम। आंसर इज रेडी। सो आंसर विल बी क्या होगा, 1, 2 एंड 4। सो देखा दोस्तों कितना इजी है। अगर आपको भी ऐसे ही इजीली एनालाइज करके कोई भी क्वेश्चंस बनाने हो तो हमारे साथ जुड़े रहे हीरोजन क्लासेस में, और हम लोग अगली बार जब मिलेंगे तो पेप्टाइड्स पे चर्चा करेंगे, पेप्टाइड्स बॉन्ड पे चर्चा करेंगे, कुछ सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि वो भी आगे बढ़ सके। थैंक यू।